हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू हेल्प बुक सेंटर। गाइस, साल की सबसे मोस्ट अवेटेड एडमिशन जिसे कहते हैं बीएड, इग्नू में स्टार्ट हो गई है अब इसकी एडमिशन की प्रोसेस। अगर आप भी इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इग्नू में आपके क्या क्या एलिजिबिलिटी है एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए, क्योंकि बीएड डायरेक्ट एडमिशन आप ले नहीं सकते। इसके लिए आपको एंट्रेंस देनी ही पड़ेगी। तो एंट्रेंस देने के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या उसकी लास्ट डेट है, एंट्रेंस कब होंगी, कैसे होंगी, इसके अलावा एंट्रेंस के बाद क्या करना है, ये सारी डिटेल, आपकी कोर्स कितने लंबे हैं, कितने समय तक होने हैं, आपके कहाँ कहाँ रीजनल सेंटर है, ये सारी डिटेल, इसके साथ साथ क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट्स रहती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, या फिर मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, यहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में अलग अलग लिंक, जैसे लाइक एडमिशन लिंक, रिजल्ट लिंक, सारे लिंक दे रखा हूँ। आप कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं, आप मेरे किसी वीडियो को उठाएंगे वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इग्नू के उस पेज पे पहुँच सकते हैं जहाँ पे आपको कुछ ढूंढना हो। गाइस, चलिए अब आपकी बात करते हैं बीएड को लेके। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, इग्नू में एडमिशन बीएड के लिए जो होती है वो डायरेक्ट नहीं होती, आपको एंट्रेंस क्लियर करने पड़ते हैं। तो एंट्रेंस के लिए इन्होंने एक अनाउंसमेंट दिया है। अनाउंसमेंट हम देख लेते हैं ज़रा क्या है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को लिखा हुआ आ रहा है नॉर्मली कि बीएड की जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाले हैं वो होंगे आपके 16 मार्च 2025 को। ध्यान से इस डेट को याद कर लीजिए। एंट्रेंस की डेट है 16 मार्च 2025। ये एंट्रेंस होंगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, एक साथ ही एंट्रेंस कराए जाते हैं। तो डेट याद रखिए, क्योंकि हर एक जगह के लिए एक डेट ही है। आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, वह है 21 फरवरी। मतलब आपको 21 फरवरी तक आपको एंट्रेंस फॉर्म फिल कर देनी है। उसके बाद आपके हॉल टिकट इशू किए जाएंगे। हॉल टिकट के बेस पे आपको सेंटर डिक्लेयर किया जाएगा कि आपको किस सेंटर पे जाके अपना एंट्रेंस देना है। ये दोनों डेट, एक है लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का वो है 21 फरवरी, और एंट्रेंस जो है वो है 16 मार्च 2025 को। ये दोनों डेट बिल्कुल ध्यान रखिए। अब आते हम कोर्स की डिटेल के बारे में बात करते हैं कि बीएड आप अगर चाहे तो यहाँ से आप इसके प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस की जगह प्रोस्पेक्टस में हर डिटेल होती है, बेसिक डिटेल जो होनी चाहिए वो सारी की सारी इसके अंदर होती है। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं डिटेल में। अब देखिए, सबसे पहले तो इस कोर्स का ड्यूरेशन की बात करते हैं। देखिए, इस कोर्स का ड्यूरेशन मिनिमम आपको 2 साल और मैक्सिमम आपको 5 साल तक में आपको ये कंप्लीट करनी है इग्नू से। तो 5 साल तक जब आप एडमिशन लेते हैं, इसके 5 साल तक आपको टाइम मिलता है। इसके आपके प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो भी है, पेपर सब कुछ क्लियर करने के लिए 5 साल तक का टाइम मिलता है। तो मिनिमम आपको 2 साल और मैक्सिमम 5 साल तक के अंदर आपको ये चीज़ क्लियर करनी होती है। सेकेंड, ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है इग्नू के अंदर। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्ट है आप उस लैंग्वेज को चूज़ करें और उसी लैंग्वेज में अपने एग्ज़ाम भी दें। ये हो गया सेकेंड। अब आते हैं हम मेन चीज़, एलिजिबिलिटी। कौन कौन से स्टूडेंट है जो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, बीएड एग्ज़ाम या बीएड एडमिशन के लिए इग्नू में एलिजिबल है। तो वो चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यही फुलफ़िल करना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को फुलफ़िल करने में। तो चलिए मैं डिटेल में आपको बोलता हूँ कि क्या क्या है। फर्स्ट कंडीशन है, कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने अदर देन मैथ और साइंस ले रखा है, साइंस एंड मैथ ले रखा है, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट में उन्होंने बैचलर या मास्टर किया हुआ है, तो उसको कम से कम 50% लाने होंगे। या अगर सपोज बैचलर और मास्टर दोनों ही करेंगे तो किसी एक में भी अगर उसको 50% मार्क्स है तो वो एलिजिबल है। फर्स्ट क्राइटेरिया ही, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं यही एक क्राइटेरिया, नहीं, 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने साइंस या मैथ लेके अगर बैचलर या मास्टर किया हुआ है तो उसको कम से कम 55% मार्क्स चाहिए। ये है पहली। सेकेंड कंडीशन है कि वो ट्रेंड इन सर्विस टीचिंग इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब हुआ कि आप एलिमेंट्री एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो टीचिंग प्रोग्राम है, सपोज आप किसी प्राइमरी स्कूल को पढ़ा रहे हैं जो कि रिकॉग्नाइज स्कूल है, वहाँ से आपने ट्रेनिंग भी कर रखी है और वहाँ आप पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाना ही एक तरह से ट्रेनिंग होता है ये। तो अगर आप वहाँ से करें तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगी। इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता है ये चीज़ कि आपको वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। सेकेंड, कैंडिडेट के पास कोई भी कोर्स जो एनसीटी
टीचिंग प्रोग्राम करवाती है वह कोर्स किया होना चाहिए, वो भी फेस टू फेस कोड। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी टीचिंग का प्रोग्राम जो एनसीटी करवाती है, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मोड में आपका होना चाहिए और फेस टू फेस मोड। सपोज़ आपने ओपन यूनिवर्सिटी से या ओपन कॉलेज से आपने ये कोर्स कर रखे हैं तो वो वैलिड नहीं रहेगा। आपको उसके लिए ज़रूरी है कि आप फेस टू फेस मोड पे आप उस प्रोग्राम को कंप्लीट किए होंगे। तो आपके लिए 2 कंडीशन मैंने पहले इसमें बता दिया कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कोई कंडीशन नहीं दी है कितने साल का एक्सपीरियंस, कोई कंडीशन नहीं, तो कोई सुनिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और सेकंड, एनसीटी की तहत आप टीचर रिकॉग्नाइज प्रोग्राम का फेस टू फेस मोड में आपने कोई भी प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया हो। 8 से 10 कोर्सेज होते हैं इसके, आप इसमें से कोई भी कर रखे हो तो भी वैलिड माना जाएगा। और सेकेंड है आपकी एजुकेशन 50% से एबव होनी चाहिए मास्टर और बैचलर के अंदर। अदर देन साइंस एंड मैथ में आपके 55%। यही 2 क्राइटेरिया है जो कि आपको फुलफ़िल करनी है। इसके अलावा अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या फिर गवर्नमेंट ईडब्ल्यूसी सर्विस में आते हैं या फिर कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, तो उसके लिए मार्क्स में 5% रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया गया है। सपोज़ 50% था, अब उनको सिर्फ 45% ही लाना पड़ेगा। तो ये एक अलग से बेनिफिट दी गई है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 जो कंडीशन है इसको फुलफ़िल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप नॉर्मली नहीं कर सकते हैं एंट्रेंस की तैयारी या फिर बीएड इग्नू से। नॉर्मल सी बात है, आपने जब एंट्रेंस दे दिया, मैंने कहा ही था कि मेरिट बेस में आपका नाम आता है। नाम आने के बाद सपोज़ आपने सब कुछ क्लियर कर लिया, एंट्रेंस दे के आपने पेपर क्लियर कर लिया और आपका एडमिशन नाम आ गया, तो नाम के बाद आपको पे करना होता है 55,000 रुपीज़। वो भी एक ही टाइम पे करना, दोनों साल का फीस एक साथ जाता है। मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का फीस कोई भी पार्शियल पेमेंट नहीं होगी, फुल पेमेंट 55,000 करनी होती है। ये पेबल करने होते हैं इग्नू के फेवर में और आपको ओरिजिनल सेंटर पे इसको सबमिट करना होता है। तो आपका जब भी कभी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो सबसे पहला काम जो करेंगे वह करेंगे कि आप अपने नज़दीक के जो रीजनल सेंटर में जिसमें आपका नाम आया है वहाँ पे जाएंगे और अपनी डिटेल फुलफ़िल करेंगे। वो एक बार डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल तरीके से देखते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करी थी वो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है या नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन भी कराया जाएगा और उसमें सब कुछ चेक की जाती है कि डॉक्यूमेंटेशन कितना है, क्या है, कोई चीज़ की मिसिंग तो नहीं है, कोई फेक चीज़ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक किए जाते हैं। तो ये है आपकी डिटेल, आपकी क्राइटेरिया। अगर आप इन दोनों चीज़ों को आप फुलफ़िल कर देते हैं तो इसका मतलब आप पूर्ण से वैलिड है, आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन केस गाइज कोई और तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार अपने नज़दीक रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में या मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में और गाइड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रॉब्लम हो सकती है बीएड को लेके आपके मन में। सो गाइज, फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।